बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कोविड-19 केस 1.5 मिलियन हो गए, 90,000 मौतें। अमेरिका, स्पेन और बरतानिया बुरी तरह मुतासिर। कोरोना वायरस सऊदी अरब के शाही खानदान तक पहुंच गया, एक सीनियर रुकन और दर्जनों ओहदेदार पॉजिटिव। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कोविड-19 पर ईरान का रेस्पॉन्स मगरबी मुल्कों से बेहतर, खामनाई का खिताब। मुल्क में 4,000 मौतें। अमेरिका में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों ने बेरोजगार की हैसियत से नाम दर्ज कराया। आईएमएफ ने कहा ग्रेट डिप्रेशन से बदतरीन बहरान आ रहा है। हिंदुस्तान में 600 नए केस, 17 नई मौतें। मरीजों की तादाद 6,000 हो गई। हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज का किया ऐलान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही वाहिद इलाज है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सीज फायर का किया ऐलान। अलहूसियों ने कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले जारी रखेंगे। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में ट्रंप और जो बाइडेन का मुकाबला तय। कोरोना नतीजे पर असर डाल सकता है। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस ने एक और संग मील पार कर लिया है। अब कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद 1.5 मिलियन से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक 15,40,000 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 90,000 से ज्यादा की मौतें हुई हैं और अब तक 3.5 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस 4.5 लाख हो गए हैं, जबकि मौतों की तादाद 15,000 के करीब है। अमेरिका में न्यूयॉर्क रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। बरतानिया में चारशंबे को 938 मौतें हुई हैं। ये एक दिन में बरतानिया की अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इस दौरान लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि आने वाले कई दिनों तक लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 11 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई है। इनमें से 10 का ताल्लुक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से है और ये तमाम मर्द हैं। इनमें से 4 न्यूयॉर्क सिटी में टैक्सी चलाते थे। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है, जहां 6,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 1,38,000 इन्फेक्शन पाए गए हैं, जबकि पड़ोसी रियासत न्यू जर्सी में 1,500 मौतें हुई हैं और 48,000 केसेस पाए गए हैं। फ्लोरिडा में एक हिंदुस्तानी की मौत हुई। स्पेन में एक दिन में 663 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही मुल्क में मौतों की तादाद 15,300 से ज्यादा हो गई है। स्पेन केसों और मौतों के एतबार से दूसरे नंबर पर है। मुल्क में मरीजों की तादाद 1,53,000 है, जबकि अमेरिका 4,36,000 के साथ सबसे आगे है। इटली में सबसे ज्यादा 18,000 मौतें हुई हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हालत ठीक बताई गई है। बरतानिया के कल्चरल मिनिस्टर के हवाले से ये बात बताई गई। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन की हालत बेहतर हो रही है, हालांकि वो अब भी आईसीयू में हैं। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फैसला कुन साबित होंगे। रशिया में 1,500 केसों का इजाफा हुआ और 13 नई मौतें हुई। अब तक रशिया में 76 मौतों की तस्दीक की गई है। चाइना में 4 पैदा होने वाले बच्चों में कोरोना वायरस पाया गया है। इस तरह ये बात सामने आई है कि माओं से बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वुहान के साइंसदानों ने ये बात बताई है।
इटली में 103 साल की एक औरत कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो गई है। उसने कहा है कि हौसले और यकीन की वजह से उसे वायरस से निपटने में मदद मिली। इटली कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है। मुल्क में 1,40,000 केस पाए गए हैं, जो अमेरिका और स्पेन के बाद तीसरे नंबर पर है। मलेशिया में 109 नए केस सामने आए हैं और 2 नई मौतें हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वेनेजुएला को मेडिकल सामान पहुंचाया है। 90 टन की इस इमदाद में साफ पानी और सफाई सुथराई के आलात शामिल है। वेनेजुएला इन दिनों पाबंदियों का शिकार है और माली बहरान से दो चार है। वियतनाम की हुकूमत ने वायरस से मुतासर बिजनेस इदारों को $7.6 बिलियन की टैक्स छूट दी है। फिलिपाइन में 21 नई मौतें हुई हैं और 206 नए केस सामने आए हैं। थाईलैंड में 54 नए केस और 2 नई मौतों को कंफर्म किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने साउथ एशिया के मुल्कों से कहा है कि वो माइग्रेंट्स की सेहत का ख्याल रखें। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक दफ्तर ने दुनिया भर के मुल्कों से कहा कि वो कोविड-19 वबा के दौरान इस तरह के माइग्रेंट वर्कर्स की सेहत का ख्याल रखें। न्यूजीलैंड में 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी आई है। पिछले 3 हफ्ते में न्यूजीलैंड में सबसे कम केसेस देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 29 केस सामने आए हैं। मुल्क में मुसलसल चौथे दिन केसों में कमी आई। अब तक न्यूजीलैंड में सिर्फ 1 मौत हुई है। साउथ कोरिया में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया। मुल्क में 39 नए केसेस सामने आए हैं, जहां 10,500 मरीज पाए गए और 204 मौतें हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस सऊदी अरब के शाही खानदान तक पहुंच गया है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि कम से कम एक सीनियर रुकन और निचली सतह के दर्जनों लोग कोविड-19 से मुतासर हो गए हैं। ऐसे लोगों की तादाद 150 बताई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि प्रिंस फैसल बिन बंदर, जो रियाद के गवर्नर हैं, वायरस से मुतासर होने के बाद आईसीयू में हैं। उनकी उम्र 75 साल के आसपास है। यह भी बताया गया कि शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वबा से बचने के लिए अलग थलग रह रहे हैं। एक रॉयल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 500 से ज्यादा बिस्तरों की तैयारी कर रहे हैं ताकि शाही खानदान के अरकान में कोविड-19 फैलने की सूरत में हालात से निपटा जा सके। किंग फैसल हॉस्पिटल को इस सिलसिले में हिदायतें दी गई हैं। सऊदी अरब में सरकारी तौर पर कोरोना वायरस से 3,000 लोग मुतासर हुए हैं और 41 मौतें हुई हैं। मुल्क के कई शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिनमें मक्का, मदीना, दम्माम, रियाद और जद्दा भी शामिल है। बताया गया कि शाह सलमान जद्दा के करीब एक जजीरे में अपने महल में अलग थलग रह रहे हैं। शाह सलमान की उम्र 84 साल है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रेड सी के साहिल पर दूर दराज के एक मकाम पर रह रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब के शाही खानदान के अरकान की तादाद 15,000 है। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अब तक शाही खानदान की निचली शाखों के कई अरकान मुतासर हुए हैं। सऊदी अरब के ज्यादातर केसेस माइग्रेंट लेबर कैंप्स में देखे गए और मक्का और मदीना के अतराफ स्लम इलाकों में भी कई पॉजिटिव केसेस पाए गए। दुनिया भर के मुल्क कोरोना वायरस के बहरान से निपटने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मिडल ईस्ट के मुल्क भी इससे अलग नहीं है। बताया गया कि यूएई ने पाकिस्तान और कोलंबिया को हवाई जहाजों के जरिए मदद पहुंचाई है। लेबनान में 7 नए केसों के साथ मरीजों की तादाद 582 हो गई है। कतर ने 166 नए केसेस को कंफर्म किया है, जहां जुमला मरीज 2376 हैं। मोरक्को में 71 नए केसेस पाए गए हैं। कुवैत में 25 नए केसेस सामने आए हैं, जहां मरीजों की तादाद 910 हो गई। ओमान में जुमे से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ईरान में कोरोना वायरस के केसों की तादाद तकरीबन 65,000 हो गई है, जबकि मौतें 4,000 को पार कर गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चमकदार जौहर दिखाने के लिए ईरानी कौम की तारीफ की है और कहा कि यह वबा पूरी दुनिया का इम्तिहान है। खामनाई ने इमाम मेहदी के यौम विलादत के मौके पर टेलीविजन पर खिताब करते हुए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ईरान के डॉक्टर्स और मेडिकल शोबे की कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल सोसाइटी की ये बहादुरी ईरानी कौम के जहनों में हमेशा खुशगवार यादों के तौर पर रहेगी। खामनाई ने
तेजी से फैलने वाली इस बीमारी पर ईरान के रेस्पॉन्स और मगरबी मुल्कों के रेस्पॉन्स का तकाबुल किया। खामनाई ने बाज़ मगरबी मुल्कों में इस वबा से होने वाली तबाही का हवाला दिया और उन्होंने ईरान में सेहत अहदेदारों की गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए ईरानी कौम की तारीफ की। और उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा मसला है और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस वबा पर तवज्जो देने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे अहम मसाइल पर से तवज्जो हटनी चाहिए, जिनमें यमन और फलस्तीन के मसाइल शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस को सियासी रंग दे रहे हैं। डब्ल्यूएचओ चीफ ने जेनीवा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को एक होकर इस सेहत बहरान से निपटना चाहिए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड-19 केस 1.5 मिलियन हो गए, 90,000 मौतें। अमेरिका, स्पेन और बरतानिया बुरी तरह मुतासिर। कोरोना वायरस सऊदी अरब के शाही खानदान तक पहुंच गया। एक सीनियर रुकन और दर्जनों ओहदेदार पॉजिटिव, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कोविड-19 पर ईरान का रेस्पॉन्स मगरबी मुल्कों से बेहतर, खामनाई का खिताब। मुल्क में 4,000 मौतें। अमेरिका में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों ने बेरोजगार की हैसियत से नाम दर्ज कराया। आईएमएफ ने कहा ग्रेट डिप्रेशन से बदतरीन बहरान आ रहा है। हिंदुस्तान में 600 नए केस, 17 नई मौतें। मरीजों की तादाद 6,000 हो गई। हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज का किया ऐलान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही वाहिद इलाज है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सीज फायर का किया ऐलान। अलहूसियों ने कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले जारी रखेंगे। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में ट्रंप और जो बाइडेन का मुकाबला तय। कोरोना नतीजे पर असर डाल सकता है। अमेरिका में मजीद 6.6 मिलियन वर्कर्स ने अपना नाम बेरोजगारों की हैसियत से दर्ज कराया है। पहले ही ये तादाद 1982 के रिकॉर्ड तादाद से 5 गुना ज्यादा हो गई थी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की तरह अमेरिका का जॉब मार्केट भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस तरह अब अमेरिका में बेरोजगारी के फायदे हासिल करने वालों की दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तादाद 16.6 मिलियन हो गई है, जो एक रिकॉर्ड है। इस दौरान आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बदतरीन रिसेशन लेकर आया है। एयर कनाडा ने कहा है कि वो अपने 16,500 मुलाजमीन को वापस नौकरियों पर रखेगा, जिन्हें निकाल दिया गया था। हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद ये बात कही गई।
अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फॉसी ने कहा है कि लोगों को अब फिर कभी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को रोका जा सकता है बल्कि इन्फ्लुएंजा के केसों को भी कम किया जा सकता है। वो अमेरिका में वबाई बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वालों में हुकूमत की तरफ से माली मदद तकसीम की गई। एक सीनियर ओहदेदार सानिया मुशीर ने बताया कि तकरीबन 35 लाख लोगों को माली मदद पहुंचाई गई है। पाकिस्तान में कोरोना के 4,500 केसेस पाए गए हैं और मुल्क में 63 मौतें हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 600 नए केसेस सामने आए हैं और जुमला मरीजों की तादाद 6,000 को पार कर गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की तादाद 6,300 है और 190 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि पिछले 24 घंटों में 549 नई मौतें हुई। वजारत ने कहा कि 1,30,000 सैंपल्स की जांच की गई। पिछले 24 घंटों में कम से कम 17 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने ये बात बताई। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में ये बात कही गई। इस रकम का इस्तेमाल इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। वजारत सेहत और खानदानी भलाई की निगरानी में ये रकम खर्च की जाएगी। वजारत ने अब तक तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस के लिए 4,113 करोड़ रुपए दिए हैं। मरकजी हुकूमत 3 मरहलों में ये फंड जारी करेगी, जिसका ऐलान किया गया। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड-19 का वाहिद इलाज है, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन या दवा इसके लिए मौजूद नहीं है। हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मसले पर एक इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इंसानियत की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने जान बचाने वाली बाज़ दवाएं अमेरिका को पहुंचाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का जवाब देते हुए ये बात कही। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप पहले से काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही वक्तों में दोस्त और करीब होते हैं। ये लड़ाई जीती जानी चाहिए। ट्रंप ने दवाएं पहुंचाने पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए अमलन धमकी दी थी कि हिंदुस्तान अमेरिका को ये दवाएं पहुंचाए जो कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाएं हिंदुस्तान में ज्यादा बनाई जाती हैं। हिंदुस्तान ने इन दवाओं के एक्सपोर्ट को रोक दिया था क्योंकि हिंदुस्तानियों को इनकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ट्रंप के दबाव में ये दवाएं अमेरिका को दी गई, जिस पर मुल्क में तनकीदें की जा रही हैं। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया है। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि 2 हफ्तों के बाद सीज फायर बढ़ाया जा सकता है। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा ने यमन के अल हुसैन से ख्वाहिश की कि वो सीज फायर की तायद करें। सऊदी अरब ने 2015 में यमन में मंसूर हादी हुकूमत की बहाली के नाम पर ये हमले शुरू किए थे और 5 साल बाद भी सऊदी अरब अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा। इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर सीज फायर के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल की अपील को कबूल करते हुए यह फैसला किया। इस दौरान यमन से मुताल्लिक सऊदी सफीर मोहम्मद अल जाबिर ने कहा कि इस सीज फायर का मकसद ये है कि हादी हुकूमत के नुमाइंदों, अल हुसियों और यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे के दरमियान बातचीत का रास्ता साफ किया जाए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के यमन से मुताल्लिक नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स ने सीज फायर और तनाव में कमी की जरूरत पर जोर दिया था। इस दौरान अल हुसी तर्जुमान मोहम्मद अल बुकैती ने अल जजीरा चैनल को बताया कि सऊदी अरब और यूएई का इत्तेहाद अब भी नाकाबंदी लागू करने के लिए अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई और उनकी फौज या सनती इदारों और मकामात पर हमले जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है, इसीलिए हम इसे सीज फायर नहीं समझते। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, तब तक जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान में अमेरिका के एक फौजी अड्डे पर आईएसआईएस ने हमला किया। नाटो ने इस हमले की तस्दीक की। किसी के मरने की खबर नहीं है। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की।
अब ये बात तय हो गई है कि नवंबर में अमेरिका की सदारती इलेक्शन में साबिक नायब सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला होगा। सेनेटर बर्नी सैंडर्स व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार बन गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलेक्शंस पर कोरोना वायरस के असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस वबा से निपटा उस पर काफी तनकीदें की जा रही है। जो बाइडेन ने ट्विटर पर कहा कि डेमोक्रेट्स न सिर्फ ट्रंप को शिकस्त देंगे बल्कि वो मौसमियाती बहरान को भी हल करेंगे। उन्होंने कहा कि कामयाबी की सूरत में वो कॉलेज की तालीम को सस्ता करेंगे और हेल्थ केयर को सबके लिए दस्तयाब कराएंगे। ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान के एक कातिल के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। इस साबिक फौजी ओहदेदार अब्दुल मजीद को मंगल को गिरफ्तार किया गया था। वो 25 साल से लापता थे। अब्दुल मजीद उन 12 साबिक फौजी ओहदेदारों में शामिल है जिन्हें 1998 में सजाए मौत सुनाई गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोविड-19 केस 1.5 मिलियन हो गए, 90,000 मौतें। अमेरिका, स्पेन और बर्तानिया बुरी तरह मुतासिर। कोरोना वायरस सऊदी अरब के शाही खानदान तक पहुंच गया। एक सीनियर रुकन और दर्जनों ओहदेदार पॉजिटिव, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कोविड-19 पर ईरान का रेस्पॉन्स मगरबी मुल्कों से बेहतर, खामनाई का खिताब। मुल्क में 4,000 मौतें। अमेरिका में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों ने बेरोजगार की हैसियत से नाम दर्ज कराया। आईएमएफ ने कहा ग्रेट डिप्रेशन से बदतरीन बहरान आ रहा है। हिंदुस्तान में 600 नए केस, 17 नई मौतें। मरीजों की तादाद 6,000 हो गई। हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ के इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज का किया ऐलान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही वाहिद इलाज है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में सीज फायर का किया ऐलान। अलहूसियों ने कहा नाकाबंदी हटाने तक हमले जारी रखेंगे। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में ट्रंप और जो बाइडेन का मुकाबला तय। कोरोना नतीजे पर असर डाल सकता है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफिज।